बेलौस मोहब्बतों के दरियाओं का नाम है माँ, शफकत और मोहब्बतों का नाम है माँ, बे इंतहा कुर्बानियों का दूसरा नाम है माँ, और दुनिया का सबसे प्यारा लफ्ज है लफ्ज माँ। यह ऐसी माँ है, चल चलाती धूप के अंदर एक सायादार दरख्त का नाम है माँ, सख्त सर्दी के अंदर गर्मी के बाहों में गर्मी देने वाली लफ्ज है माँ, और बड़ी बेकरारी की धूप और गर्मी के मौसम में ठंडक और छांव देकर अपने बच्चे को राहत पहुंचाने का दूसरा नाम है माँ। दुनिया की बेगर्ज बेलौस मोहब्बत करने वाली शख्सियत है माँ। बहुत सारे लोग गर्ज वाली मोहब्बत करते हैं, मतलबी मोहब्बत करते हैं। दुनिया में इस इंसान से मेरा क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है तो दोस्ती रखेंगे, नहीं फ़ायदा है तो उससे कट जाएंगे, या उससे रूगर्दानी इख्तियार कर लेंगे, या किनारा कशी से उसे अलैक वालिक करके ढकेल देंगे। दुनिया की माँ बेगर्ज बेमतलब खुलूस और शफक़त से बेपनाह मोहब्बत करने वाली होती है माँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ातिरस समावाति वल अर्द आलिमुल ग़ैबि वश शहादा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न कुल्ल शै व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व सल्लम व अला आलिही व अहलि बैतिही व अस्हाबिही व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हमलहु व फिसालुहु सलासून शहरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, आज 19 अक्टूबर 2024 शहर हैदराबाद के चिंतलमेंट की मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब अहले हदीस में आज मैं जिस उन्वान की वजाहत आपके सामने करने के लिए बैठा हूँ वो है माँ की अज़मत व शान। माँ की क्या अज़मत है, माँ की क्या शान है, माँ का क्या मुकाम है, ये आज के मैं दर्स में आपके सामने बयान करूँगा। कल इसी शहर हैदराबाद के वादिये हुदा मुस्तफ़ा कॉलोनी की मस्जिद क़ज़रा अहले हदीस में बाप का मुकाम व मर्तबा इस उन्वान पर मेरा किताब हुआ। आज का मेरा खुसूसी बयान है माँ की अज़मत व शान। खुतबा मसनूना के बाद मैंने एक आयत की तिलावत आपके सामने की, वो है सूरे अहक़ाफ़ की 15 नंबर आयत। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना
हमने इंसान को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत की। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे हमल के दर्द से उसे उठाया और हमल की तकलीफ़ उसने बर्दाश्त की और बड़ी ही तकलीफ़ों के साथ उसे दुनिया में जन्म दिया। व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा, उसके हमल के और उसके दूध छुड़ाने के अय्याम 30 महीने के हैं। 30 महीने के हमल के अय्याम से लेकर बच्चे की पैदाइश, फिर दूध पिलाकर दूध छुड़ाने के अय्याम, कुल 30 महीने। हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना, जब वो जवान हो गया, 40 साल की उम्र को पहुँचा, क़ाला रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। तो उसने ये कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम किया, और मैं नेक अमल करूं जिसे तू पसंद करे। वअन अअमल सालिहन तरज़ाहु, ऐसे नेक काम करूं जिसे तू पसंद करे। व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मेरी औलाद की इस्लाह कर दे, बेशक मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और बेशक मैं फरमा बरदारों में से हूँ। सूरह अहक़ाफ़ की 15 नंबर आयत है ये। इस आयत में माँ की अज़मत को अल्लाह बयान कर रहा है कि कैसे एक माँ बाप के किरदार में बाप अपनी औलाद के लिए अपने खून और अपनी मेहनत और मशक्क़त की कुर्बानियाँ देता है, लेकिन एक माँ उसे अपने पेट में उठाती है, 9 माह तक उसे अपने पेट में संभाल के रखती है। उस 9 माह के अंदर वो मेहनत और मशक्क़त भी करती है, उसे कई बार चक्कर आ जाता है, और शुरू हमल के अय्याम में जो कुछ वो खाती है उसे वॉमिटिंग की शक्ल में सारी ग़िज़ा उसकी बाहर निकलती है, भूखा रहती है, फिर भी वो मेहनत करती है, कभी गश खा के गिर जाती है, कभी चक्कर सा आ जाता है, कभी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत वो अपने पेट में करती है। अपने जिस्म के खून को अपने खाए हुए ग़िज़ा में से अपने बच्चे के लिए ग़िज़ा बनाती है, जो कि मिशन अल्लाह ने उसके पेट के अंदर कुदरत से बना के रखा है। ज़चकी डिलीवरी का जब मौसम आता है, मौका आता है, ज़िंदगी और मौत के जद्दोजहद में लड़ते हुए हथेली में मौत को रखकर वो अपने बच्चे को दुनिया में जन्म देती है। कई दुनिया की माएँ ज़चकी के दर्द में ही दुनिया से शहादत का मर्तबा पाकर दुनिया से गुज़र जाती हैं, अपने बच्चे को ज़िंदा पैदा कर देती हैं, लेकिन ख़ुद इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन वो दर्द, वो तकलीफ़ मौत के दर्द से कम नहीं होता। वो औरत ही जानती है जो दुनिया में अपने बच्चे को जन्म देती है, मर्द उस दर्द को एहसास नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने माँ का बहुत बड़ा मुकाम रखा है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हज़रत मुआविया बिन हिदा कशीरी रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करते हैं, उन्होंने नबी से सवाल किया, मन अबर्रु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मेरी नेकी का, हुस्न सलूक का ज़्यादा हक़दार कौन है? नबी ने फरमाया उम्मुका। कुल्तु सुम्मा मन, उसके बाद मेरी नेकी का, हुस्न सलूक का ज़्यादा हक़दार कौन है? उम्मुका, तेरी माँ। सुम्मा मन, फिर उसके बाद कौन? उम्मुका, तेरी माँ। 3 मरतबा माँ का दर्जा बताया। सुम्मा मन, उसके बाद कौन? अबू का, तेरा बाप। 3 दर्जे माँ के अल्लाह ने बुलंद किए।
चौथे नंबर पर अल्लाह ने बाप का दर्जा रखा। ये 3 दर्जे माँ के बुलंद क्यों हैं? इसलिए कि बाप के मुकाबले में माँ की कुर्बानियाँ अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। वो जितने भी लुक़मे खाती है, चाहे उसे खाया जाए ना खाया जाए, उसकी पसंद की ग़िज़ा रहे ना रहे, उसकी तबीयत अच्छी रहे ना रहे, वो अपने बच्चे के दूध की खातिर वो ज़बरदस्ती खा लेती है कि मैं भूखी रहूँगी, मेरे बच्चे के लिए ग़िज़ा मुहैया नहीं होगी। ज़बरदस्ती वो खाती है ताकि उसके बच्चे के लिए ग़िज़ा मुहैया हो सके। मेरे भाइयों, माँ की ग़िज़ा से खून बनता है और ये खून से दूध के कतरे बनते हैं। वो माँ अपने जिस्म की तवानाई को, अपने जिस्म की क़ुव्वत को अपने बच्चे के लिए ग़िज़ा बनाकर दूध पिलाती है। ज़र्रा बच्चा रोना क्या शुरू कर दिया, बेकरार क्या हो गया, झोली में सो रहा था, अचानक वो उठकर रोना क्या शुरू कर दिया, हज़ारों कामकाज भी पड़े रहें, उसे उसी हाल में छोड़कर अपने कलीजे के टुकड़े को सीने से लगाकर फ़ौरन उसे दूध पिलाकर अपनी आंचल में छुपा लेती है। पहले अपने बच्चे को आराम दिलाती है, फिर घर के कामकाज करने निकलती है। चाहे उसके रिश्तेदार आए रहें, चाहे वो अपने मकान में रहें, चाहे वो सफ़र की हालत में रहें, चाहे वो बाज़ार में कमाने के लिए फुटपाथ पर क्यों ना बैठी हो, जैसे ही उसका बच्चा भूख से बेकरार होकर रोता है, सड़क पर हो, घर में हो, सफ़र में हो, जंगल में हो, खेत में कामकाज करती हो, अपने कमर के अंदर झोली बनाकर अपने बच्चे को टंगाई क्यों ना खड़ी हो, जैसे ही बच्चा बेकरारी से रोता है, सबसे पहले अपने बच्चे को सुकून देने के लिए काम काज छोड़कर अपने बच्चे को पेट भरकर दूध पिलाती है, झूला झुलाकर उसे आराम से सुलाती है। बच्चा सो जाता है तो फिर काम करने के लिए निकल जाती है। मेरे भाइयों, बेलौस मोहब्बतों के दरियाओं का नाम है माँ, शफक़त और मोहब्बतों का नाम है माँ, बेइंतहा कुर्बानियों का दूसरा नाम है माँ, और दुनिया का सबसे प्यारा लफ्ज है लफ्ज माँ। यह ऐसी माँ है, चल चलाती धूप के अंदर एक सायादार दरख्त का नाम है माँ, सख्त सर्दी के अंदर गर्मी के बाहों में गर्मी देने वाली लफ्ज है माँ, और बड़ी बेकरारी की धूप और गर्मी के मौसम में ठंडक और छांव देकर अपने बच्चे को राहत पहुंचाने का दूसरा नाम है माँ। इतना ही नहीं, बल्कि खुद कांटों पर चलते हुए फूलों के बिस्तरों पर सुलाने वाली होती है माँ, और दुनिया भर के हजारों गमों को, हजारों मुसीबतों को, हजारों तूफानों को अपने सीने में समेट कर अपने ज़बान और अपने होठों पर मुस्कुराहट रखकर अपने बच्चों को खुशी का इजहार करने वाली होती है माँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, पूरी कायनात के अंदर माँ जैसी ममता निछावर करने वाली, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली, माँ की शफक़त लुटाने वाली न दुनिया में कोई पैदा हुई है, न क़यामत की सुबह तक कोई पैदा होगी। जो औलाद की सगी माँ होती है, अगर वो औलाद की वो सगी माँ गुजर गई, चाहे उसकी मेंदरी माँ आ जाए, चाहे उसकी दूसरी माँ आ जाए, तीसरी माँ आ जाए, या दुनिया की सारी औरतें कहें कि हम तुमको माँ का दर्जा देंगे, जो सगी माँ अपने बच्चों के ऊपर ममता का प्यार झड़काती है, कुर्बानियाँ देती है, दुनिया की कोई दूसरी औरत क्या, सारी दुनिया की औरतें मिलकर असली माँ की ममता की वो कुर्बानियाँ कोई और औरत नहीं दे सकती। इतनी खुलूस मोहब्बत होती है माँ, चाहे उसके बच्चे उसे देखे ना देखे, चाहे उसके बच्चे कमाकर उसे खिलाएं ना खिलाएं, हर हमेशा बच्चों की सेहत का ख्याल रखने वाली होती है माँ।
उसे चाहे गालियां देकर घर से निकाल दे, चाहे उसे बीवी की बातें सुनकर बीवी की मोहब्बत में माँ को घर से निकाल दे, तब भी जब भी बच्चे को फोन लगाती है, मेरे बच्चे पेट भर खाना खाया या नहीं, बच्चे तेरी सेहत अच्छी है या नहीं, बच्चे तू अच्छा है या नहीं, उसकी खैर खैरियत पूछने वाली होती है माँ। दुनिया की बेगर्ज बेलौस मोहब्बत करने वाली शख्सियत है माँ। बहुत सारे लोग गर्ज वाली मोहब्बत करते हैं, मतलबी मोहब्बत करते हैं। दुनिया में इस इंसान से मेरा क्या फ़ायदा है, फ़ायदा है तो दोस्ती रखेंगे, नहीं फ़ायदा है तो उससे कट जाएंगे या उससे रूगर्दानी इख्तियार कर लेंगे या किनारा कशी से उसे अलग वालिक करके ढकेल देंगे। दुनिया की माँ बेगर्ज बेमतलब खुलूस और शफक़त से बेपनाह मोहब्बत करने वाली होती है माँ। दुनिया में चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो दुनिया के कोई भी मज़हब हो, माँ का बड़ा अजीम मुकाम होता है। हर धर्म में, हर मज़हब में माँ को एक अजीम मुकाम दिया गया है। हमारे हिंदुस्तान में या ऑल वर्ल्ड में मई का जो महीना आता है, 5वां महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का महीना, मई के महीने के सेकेंड संडे को ऑल इंडिया में मदर डे मनाया जाता है। जबकि इस्लाम साल के 364 दिन अपनी माँ के साथ हमदर्दी करने, शफक़त करने, उसकी इताअत करने, उसकी फरमाबरदारी करने का हुक्म देता है। माँ के साथ जो हुस्ने सुलूक करेगा, माँ की जो दुआएं पाएगा, वो दुनिया की अजीम तरक्कियां पाएगा, दुनिया के अंदर बहुत सारी वो ऊंचाइयों पर जाएगा। जो माँ की बद्दुआ लेगा दुनिया में बहुत जलील व ख्वार होगा, आखिरत में अज़ाब अलीम का शिकार होगा। आज के बयान में मैं बताऊंगा माँ की खिदमत करने वालों के क्या इनामात हैं और माँ की नाफरमानी करने वालों के क्या अज़ाबात हैं। इंशाअल्लाह आज के बयान में मैं बताऊंगा। सूरह बनी इसराइल 23-24 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तेरे रब ने फ़ैसला कर दिया कि तू अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत कर और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक कर। जब दोनों बूढ़े माँ तेरे जवानी में, तेरे माँ बाप अगर बुढ़ापे तक पहुँच जाएं, बाहयात रहें, या माँ बाप में से कोई एक भी बुढ़ापे को पहुँचकर बाहयात रहे, जिंदा रहे, तो उनके सामने झिड़क कर बातें मत कर, उफ तक मत कह, आजीज़गी से, इनकिसारी से, नरमी से, खुलूस व शफ़क़त से, प्यार और मोहब्बत से उनसे गुफ्तगू कर। और वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनके लिए नरमी से, आजीज़गी से बात करो, अदब से बात करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और इनके सामने शफ़क़त से, आजिज़ी के साथ झुके रहो। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और इनके लिए दुआ करो कि ऐ अल्लाह मेरे दोनों माँ बाप पर रहम फरमा, जैसे कि मेरे बचपन में उन्होंने मुझे पाला पोसा। ये दुआएं करो। आजकल के बहुत सारे औलाद को अपने वालिदैन के हक़ में क्या दुआएं करना, वो दुआ तक नहीं आती। बचपन से इंग्लिश गारमेंट में पढ़ को, कॉलेजा में बड़े बड़े डिग्रियां हासिल कर को, बड़े इंजीनियरा, फिलासफियाँ, टीचरा, प्रोफेसरा बने वाले ना। अरे बाप मर गया, माँ मर गई, जनाजे की नमाज के तीसरी तकबीर में क्या जनाजे के लिए, मैयत की मग़फ़िरत के लिए दुआ पढ़ना ना बचपन से किसी मकतब या मदरसे में जाके सीखा, ना उसे आता, ना नमाज जनाजा पढ़ने आता। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। ये लंबी दुआ है, ये दुआ तक नहीं आती हज़रत को।
और जब भी हाथ उठाए, अल्लाह मेरी जोरू को अच्छा रख, मेरे बच्चों को अच्छा रख, मुझे अच्छा रख, मेरा कारोबार में तरक्की दे, मेरे ऊपर के खर्चे हटा दे, मुझे और सैटान दिला दे, कारान दिला दे, बंगले दिला दे, और मेरे बच्चों को नौकरी दिला दे, मेरी बेटी को अच्छे क्या है जवाई मुझे दामाद दिला दे, अल्लाह तरक्की दे, वो दे, ये दे, आमीन आमीन। बुढ़े माँ बाप को रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये दुआ पढ़ने भी नहीं आती। रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे और इन पर रहम फरमा, और उस दिन उनको नजात दे जिस दिन सारे लोगों को तो हिसाब के लिए जगाएगा। ये दुआ तक नहीं आती, हजरत को याद ही नहीं, खाली अपने लिए, अपने जोरू बच्चों के लिए वत्तास दुआ करने आतास। माँ बाप के लिए क्या दुआएं हैं, नबी क्या सिखाए हैं, कुरान में कौन सी दुआएं वालिदैन के लिए, हदीस में नहीं आती जी। हम ना जर्रा बीवी को बुखार आ जान दे, जर्रा चक्कर आ जान दे, जर्रा सिर में दुखें दे, पेट में जरा गड़बड़ हो जान दे, सर्जन डॉक्टरों का ने, स्पेशलिस्ट बड़े बड़े डॉक्टरों के पास अपॉइंटमेंट लेको, बड़े बड़े हजारों के पैसे वो चेकिंग करते, ये स्कैनिंग करते, वो ब्लड टेस्टिंग करते, हजारों के पैसे खाली टेस्टिंग करा को जाको क्या कहते, 2 गोलियां, पहले गैस की गोली खाने से पहले, खाने के बाद ये गोलियां खा, पूरा बराबर हो जाता। मामूली चक्कर आया, बड़े बड़े डॉक्टरों का ने, यहाँ बुढ़ा बुढ़ी बीमार है, माँ कई दिन से खांस लेको कोने में पड़ी, माँ बीमार है, माँ का पेट दुख रहा, माँ को 3 दिन से दस्त लगे, मोशंस लगे, कुछ भी खाए तो नहीं ठीक रहा। बताने के लिए बेटे के पास टाइम नहीं, बेटे ज़रा बुखार के मुझे इलाज करा दे बेटे, बेटा बुखार है बेटे, सिर दर्द है बेटे, पेट में बहुत ज़्यादा जलन तकलीफ़ है बेटे, ज़रा डॉक्टर के पास है, मेरे पास टाइम नहीं बैठ जी। मेडिकल वाले वो बुढ़े आदमी को बुखार है तो क्या हो, पैरासिटामॉल कहते देव जी, वो सिर में दर्द आए तो क्या हो, आइब्रोफिन हो, क्या हो, दर्द के गोलियां वो लाओ, और वो मोशंस लगे तो कौन से गोलियां देना दे वो लाओ, ले मत, ये गोली खाने से पहले वो गोली खाने के बाद खाओ, सस्ते वो मेडिकल में कौन से मिल। यहाँ बीवी बच्चों को क्या तो ये तो बड़े बड़े सर्जन डॉक्टरों ने अपॉइंटमेंट लेको, स्कैनिंग करा को, ब्लड टेस्ट करा को, हजारों के खर्चा। माँ बाप क्या तो हुआ, मेडिकल से गोलियां लाना, यूं गोद में फेंकना, ले खाओ। ऐसा नहीं करे थे आपके माँ बाप आपको बचपन में। आपकी तबीयत जब बिगड़ती थी ना, उनकी रातों की नींद हराम हो जाती थी, बेकरारी से वो रात भर सो नहीं पाते थे, अपने बच्चों को अपने आंचल में लिए रात भर झूले में झुलाए, लोरियां बोल बोल के, दुआएं पढ़ पढ़ के आपको सुलाते थे, खुद भूखे रहते थे लेकिन तुझे खिलाते थे। तुझे जब तबीयत बिगड़ जाती थी, पैसे ना भी होते, अपने कंगन बेच देते, अपनी चूड़ियां बेच देते, अपने पैरों के पायल बेच देते, छोटे छोटे टानिका कते, सिरप कते, ड्रॉप कते लाको आपको डाल डाल कर 1 दिन की 2 दिन की दवाएं सुबह शाम पिला पिला कर आपको अच्छा करते थे। आपके वालिदैन ने सस्ते मेडिकल से लाकर आपको नहीं खिलाया, बड़े बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास घंटों घंटों अपने गोद में लेके क्यू में खड़े होके आपको दिखा के आपका इलाज कराए। आप बड़े होने के बाद ऐसा देखते हैं बच्चों अपने वालिदैन को। अल्लाह अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा के 36 नंबर आयत में फरमाता है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, व बिल वालिदैन एहसाना, और तेरे वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करना। एहसाना, एहसाना क्या मतलब, तेरे वालिदैन के साथ एहसान का मामला कर, जैसे बचपन में उन्होंने तेरे लिए एहसान किया। एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर सवाल करता है, अल्लाह के नबी, मैं अपनी माँ को अपने कमर पर बिठाकर यमन से निकलता हूँ, हिजाज पहुँचता हूँ, काबतुल्लाह का तवाफ़ कराता हूँ, उसे हज या उम्रे के अरकान कराकर अपनी माँ को कंधे पर बिठा कर ले जाता हूँ, क्या मैंने अपनी माँ का हक़ अदा किया? नबी ने क्या फरमाया, तुझे दुनिया में पैदा करते वक्त जो चीखें उसने मारी, जो दर्द उसने झीले, उन चीखों में से एक चीख का हक़ तो अदा नहीं कर सका।
तेरी वालिदा को कंधे पर बिठा कर भी तो हज करा दे। उन दर्दों के चीखों में कि एक चीख का हक अदा नहीं कर सका, तू क्या अदा करेगा तेरे वालिदैन का? इतना बड़ा मुकाम है वालिदैन का। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वो बिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे वालिदैन के साथ एहसान का अमल करो, बोल रहा अल्लाह। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता एहसान का बदला एहसान से चुकाया करो। जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ बचपन में हुस्ने सुलूक किया, ज़र्रा सर्दी का मौसम आता तो गरम गरम शूटर पहनाते थे आपको, हाथों में हैंड ग्लोव्स डालते थे आपको, पैरों में सॉक्स पहनाते थे, गरम टोपी पहनाते थे आपको, और गर्मी का मौसम आता तो रात भर पंखा हिलाते बैठते थे, कोई मक्खी ना बैठे मेरे बच्चे पर, कोई मच्छर ना बैठे मेरे बच्चे पर। अरे आज आया जी फैनों का ज़माना। हम जो बड़े हुए झोपड़पट्टी हमारे बाबा दादा के ज़माने की, कोई फैन वगैरह नहीं थे, रात भर पंखा हिलाते हमारे अम्मा सुलाती थी, हम ना। उन एहसानों का बदला चुकाएंगे हम लोग। वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करो, बोल रहा अल्लाह। अच्छा सुलूक करना किसे बोलती? अच्छा सुलूक करना किसे बोलती? जो उन्होंने हमारे साथ किया उससे 10 गुना भी बेहतर हम करना चाहें तो भी उनका बदला नहीं फेर सकते। वह बिज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक कर। वल यतामा वल मसाकिन, यतीमों के साथ मिस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो। वल जारि ज़िल कुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जन वब्निस सबील, और इसी तरह जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, चाहे वो अजनबी हमसाए हों या मुसाफिर हों या गुलामों में से हों, कोई भी करीबी रिश्तेदार हो या अजनबी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, अल्लाह तबारक व तआला शेखी बगारने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला अपने मुंह से बड़ाई बयान करने वाले को पसंद नहीं करता। मुंह बोले मीठू, मियाँ बोले मीठू जो बनना चाहते हैं, हमें शेखा, हमें पठाना, हमें ऐसा करे सोले, हमें वैसा करे सोले, हमें ये करे, अल्लाह को ये पसंद नहीं। हुस्ने सुलूक करो बस। सूरह बकरा के 80 पर 3 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इसराईला ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि एहसाना, और हमने बनी इसराइल से यह अहद लिया था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, और अपने वालिदैन और रिश्तेदारों, यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छा सलूक करना। अल्लाह बनी इसराइलियों से अहद और पैमान किया था कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया, हमने अजाब से बर्बाद कर दिया उनको। अरे उम्मत मोहम्मदिया, जैसे बनी इसराइलियों से किया गया वादे को बनी इसराइल संभाल ना सके, अदा ना कर सके, अपने वादे के खिलाफ उन्होंने अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक किया, हमने अजाब से उनको बर्बाद कर दिया। अरे उम्मत मोहम्मदिया, आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, आप रिश्तेदारों के साथ, मोहताजों, मिस्किनों के साथ अच्छा सलूक करो, ताकि हम अपनी नेमतें आप पर निछावर कर सके, अपनी बरकतें आप पर निछावर कर सके। और अल्लाह तबारक व तआला माँ के साथ नेकी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों का कफ़ारा बना देगा। कितनी अजीम फजीलत है। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, 1904 नंबर की हदीस, जिसे अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, एक आदमी आया नबी के पास, एक सहाबी आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह इन्नी असब्तु ज़ंबन अज़ीमा, अय अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। असब्तु ज़ंबन अज़ीमा, बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया। अय अल्लाह के नबी फ़हल्ली तौबा, क्या कोई तौबा का रास्ता है मेरे लिए? तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, हल्लका मिन उम्मिन, क्या तेरी माँ जिंदा है? क्या तेरे पास तेरी माँ मौजूद है? क्या बेहतरीन सवाल कर रही। देखो सहाबी क्या बोल रही, नबी क्या सवाल कर रही। वो आकर कह रहे हैं कि बहुत बड़ा गुनाह हो गया, तौबा का कोई सबील है? तौबा की कोई रास्ता है मेरे लिए? नबी ने कहा, हल्लका मिन उम्मिन, क्या तेरी माँ तेरे पास मौजूद है? तेरी माँ जिंदा है? क़ाल ला,
अल्लाह के नबी वो तो गुज़र चुकी है, मर चुकी है, नहीं है मेरी माँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हल्लक मिन खालतिन, क्या तेरी खाला तेरे पास है? माँ की बहनें, बड़ी खाला, छोटी खाला, जो भी, क्या तेरी खाला है? नाम या रसूल अल्लाह, हाँ अल्लाह के नबी मेरी खाला जिंदा है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फबिर्रहा, उसके साथ अच्छा सलूक कर ले, तेरे बड़े से बड़े गुनाहों का कफ़ारा तेरी माँ के बहनों के साथ हुस्ने सलूक करने से भी अल्लाह ताला तेरे गुनाहों का कफ़ारा अदा करा देगा, तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। जब खालाओं के साथ हुस्ने सलूक करने से गुनाह मिट सकते हैं, तो वालिदा के साथ हुस्ने सलूक करने से कितने नहीं गुनाह माफ़ हो सकते। वालिदा की खिदमत करो, वालिदा ही नहीं वालिदैन की, माँ और बाप की, दोनों की। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर सवाल करते हैं, अरे अल्लाह के नबी मैं जिहाद में आना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं क्या तेरी माँ जिंदा है? हाँ अल्लाह के नबी एक बूढ़ी माँ जिंदा है। नबी ने कहा क्या उसकी देखभाल करने वाला घर में कोई दूसरा बेटा मौजूद है? अरे अल्लाह के नबी मेरे अलावा मेरी बूढ़ी माँ का कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। नबी ने फरमाया घर जा, तेरी माँ की खिदमत कर, तेरी माँ की खिदमत में जिहाद से बड़ा अल्लाह घर बैठे तुझे सवाब अता करेगा। आज हिंदुस्तान है, ये दारुल हरब है, यहाँ कोई आपके ऊपर जिहाद फर्ज नहीं है। अरे घर बैठे जिहाद से बड़ा सवाब हासिल कर सकते हैं हम अपनी वालिदा की खिदमतें करके, उनके दुख दर्द दूर करके, उनकी देखभाल करके, उनकी दिल की दुआएं लेके, उनके हाथ पैर दबा के, उनकी खिदमतें करके। मेरे भाइयों, माँ के साथ हुस्ने सलूक करने से बड़े बड़े परेशानियों को अल्लाह दूर कर डालता, बड़े बड़े परेशानियां अल्लाह दूर कर डालता। चाहे मौत के मुंह में क्यों ना फंसे रहंदे, माँ बाप के साथ का हुस्ने सलूक तुमको हर परेशानियों से बाहर निकालता। जैसे सही बुखारी की एक मशहूर हदीस है, और ये हदीस 3465 नंबर की हदीस है, 3465 नंबर की हदीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछले ज़माने में बनी इसराइल में से 3 अफराद एक रास्ते में जा रहे थे, बादल गरजने लगे, बारिश बरसने लगा। ये तीनों अफराद उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ दिखा, पहाड़ में गार दिखा, गार में पनाह ले लिए। तूफान इतना बड़ा था कि गार के ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से चट्टान लुढ़कते हुए उस गार के मुंह को आकर बैठ गया। इतनी बड़ी थी चट्टान वो कि तीनों अफराद के कोशिश करने के बावजूद टस से मस ना हो सकी। उनमें का एक आदमी, अब तीनों आदमी कोशिश किए, चट्टान हटी नहीं, तीनों मायूस हो गए, समझ गए कि हम यहाँ भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाएंगे। चलो भाई अपनी अपनी ज़िंदगी की कोई नेकियां अल्लाह के सामने वसीला बनाकर दुआएं करते। एक आदमी दुआ करने लगा, मेरे अल्लाह, मैं ओनर था, मेरे पास कई नौकर थे, नौकरी करके मजदूरी शाम में लेकर निकल जाते। एक मजदूर अपनी मजदूरी छोड़कर चला गया, उसकी मजदूरी को मैं तिजारत में लगा दिया। कई साल के बाद टर्नओवर होते हुए उसकी एक दिन की मजदूरी कई दौलत की शक्ल इख्तियार कर ली। कई साल के बाद वो आकर सवाल करता है, मेरे मालिक अगर आपको याद हो तो इतने साल पहले एक दिन की उजरत छोड़ गया था, मेरी उजरत मुझे वापस लौटा दीजिए। मैंने कहा ये सारी दौलत तेरी है, ले जा मेरे भाई। उसने कहा इन्नमा ली इंदका फर्कुन मिन उज़रिन लहू अहदिन इला तिलकल बकरा फ़इन्नहा मिन ज़ालिकल फ़र्क़ु फ़साक़हा। इतनी बड़ी दौलत तो मेरी नहीं हो सकती, आप मेरे से मजाक मत कीजिए, आप मेरी एक दिन की उजरत दे दीजिए। नहीं, अरे अल्लाह के बंदे, ये सारी दौलत तेरी अमानत है जो मैंने तिजारत में लगा दिया था, इतनी बढ़ गई, ले जा, ये तेरी दौलत है, ले जा। अरे अल्लाह, मैं क़यामत के दिन एक एक रुपये का हिसाब तो मुझसे लेगा, इस डर से
उसके सारी दौलत उसके हवाले करके मैं उसकी अमानत उसके हवाले कर दिया, मेरी ये नेकी तुझे पसंद आई हो तो आज मुझे निकाल। अल्लाह ज़र्रा चट्टान हटाया, इतना भी नहीं कि आदमी बाहर निकल सके। दूसरा दुआ करता, अल्लाहुम्मा इन कुंता तालमु अन्नहु कान ली अबवान शैखान कबीरान, ऐ मेरे अल्लाह तू जानता है मेरे दो बूढ़े माँ बाप थे। फ़कुंता आतियाहुमा कुल्ला लैलतिन बिलबनी गनमिन ली, हर रात मैं बकरियां चरा कर लाता, उसका दूध निकालता, वो दूध लेकर मेरे बूढ़े माँ बाप के पास लाता। फ़अबतातु अलैहिमा लैला, उस रात भी मैं क्या है बकरियां चराते हुए दूर निकल गया। फजीतु वक़द रखदा, जब मैं वापस आया तो मेरे बूढ़े माँ बाप सो गए थे। वइयाल यतज़ाऊन मिनल जूअ, मेरे बीवी बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। फ़कुन्तु ला अस्क़िमु हत्ता यशरिबु अबवा, मैं मेरे बीवी बच्चों को उस वक्त तक नहीं पिलाता था जब तक मेरे बूढ़े माँ बाप को नहीं पिला देता। फ़करितु अन अक़ज़ीहुमा, मैं मेरे बूढ़े माँ बाप को जगाना गवारा नहीं समझा। ऐ अल्लाह, वकरितु अन अदऊहुमा, उन दोनों को पुकारना भी मैं गवारा नहीं समझा। फयस्तकिन्न लियशरिबतिहुमा, मेरे हाथ में प्याला लिए रात भर मेरे बूढ़े माँ बाप के सिराने खड़ा हो गया। फलम अज़ल अंतज़िर, मैं इंतज़ार करता रहा, हत्ता तला अल फजर, यहाँ तक के सुबह फजर तुलू हो गई। फ़इन कुन्त तालमु इन फ़अल्त ज़ालिक, अल्लाह जब मेरे माँ बाप सुबह जागे, पहले मेरे माँ बाप को पिलाया, उसके बाद मेरे बीवी बच्चे जो बिलक बिलक के भूख से पैरों में सो गए थे उनको बाद में पिलाया। अल्लाहुम्मा इन्नी फ़अल्तु ज़ालिका, ऐ अल्लाह तू जानता है मैं ये क्यों किया। मिन खशीता फ़फ़र्रजत अन्ना, ऐ अल्लाह अगर मैं अपने बच्चों को पिलाता तो कहीं तू नाराज़ ना हो जाता। फ़अन्सहतु अन्हुमुस सख़रा, ऐ अल्लाह अगर मेरी ये नेकी तुझे पसंद आई हो, आज इस गार से मौत के मुंह से हमें निकाल दे। फ़फ़र्रज अन्ना, अल्लाह ने उस चट्टान को हटा दिया। फ़अन्सहतु अन्हुमुस सख़रा हत्ता नज़रा इला समा, यहाँ तक कि वो चट्टान इतनी हटी के आसमान बाहर से नजर आने लगा। तीसरा आदमी दुआ करता, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु तालमु अन्नहु ली इब्नतु अम्मी, ऐ अल्लाह तू जानता है मेरे चचा की बेटी एक थी, उससे जिना करने की मेरी ख्वाहिश थी लेकिन वो ना मानती थी। एक दिन कर्जा लेने के लिए 100 दिनार का मुतालबा उसने किया। मैं इस शर्त पर उसे दिया कि अगर तू ये नहीं लौटा सकी तो जो मैं बोलूँगा वो सुनना पड़ेगा। बेचारी गरीब थी, ले गई लेकिन लौटा नहीं सकी, उसके पास लौटाने की ताकत नहीं थी। मैं अपने कंडीशन के मुताबिक उसे पहाड़ के वादियों में ले गया जिना करने की नीयत से। जब मैं जिना करने के लिए उसके करीब गया तो फ़क़ालत, उसने कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर। वला तख़्ज़िल ख़ातमा इल्ला बिहक़्क़िही, मेरी इज्जत व आबरू को बगैर निकाह के हक़ के मेरी इज्जत को बर्बाद मत कर। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। अल्लाह जब मेरी चचा की बेटी ने मेरे दिल में तेरा डर जगाया, फ़क़ुमतु व तरक्तु मिअत दीनार, मैं खड़ा हो गया और 100 दीनार भी छोड़ दिया, वहाँ से लौट कर आ गया, तौबा करने लगा। अल्लाह मैं ज़िना के करीब जाकर वापस आया। फ़इन कुन्त तालमु अन्नी फ़अल्तु ज़ालिका मिन खशियतिक, अल्लाह तू जानता है ये काम सिर्फ तेरे डर से मैं किया, ज़िना के करीब जाकर भी वापस आ गया। फ़फ़र्रज अन्ना, अल्लाह मेरी नेकी पसंद है तो मुझे यहाँ से निकाल दे। अल्लाह चट्टान हटा दिया। फ़र्रजल्लाहु अन्हुम, इतना हटाया, फ़ख़रजू, ये तीनों बाहर निकल गए। बुखारी की हदीस 3465 नंबर की हदीस। इस हदीस में क्या इबरत मिलती है? ऐ नाफरमान औलादो, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो, उनकी खिदमत मौत के मुंह से भी तुम्हें निकाल कर बाहर लाएगी। चाहे तुम्हें कैंसर हो जाए, चाहे तुम्हें बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, ले जाओ इसे, इसका पित्ता फूट गया, कैंसर का गड्ढा फट गया, चंद दिनों का मेहमान नहीं जी सकता, ले जाओ इसे। ऐसे आलम में भी माँ की दुआएं आसमान चीर कर अल्लाह के पास तकदीर को बदला सकती है, आपकी उम्र को बढ़ा सकती है, आपकी
की मौत को जिंदगी में बदला सकती है। माँ की खिदमत करना, बाप की खिदमत करना, कभी बूढ़े माँ बाप की बद्दुआएं नहीं लेना। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक और हदीस है मुस्नद अहमद की 25,182 नंबर की हदीस, 25,182 नंबर की हदीस मुस्नद अहमद की, जिसे अल्लामा अलबानी ने सही सनद के साथ नकल किया। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा ख्वाब देखते हैं। अम्मा आयशा बयान करती हैं, नबी ख्वाब में देख रहे हैं कि मैंने ख्वाब में देखा, क्या देखा? जन्नत को देखा। और जन्नत में मैंने एक कुरान पढ़ने की आवाज़ मैंने सुनी। कुरान पढ़ रहा है एक शख्स। मैंने जब उसे गौर से देखा, पूछा ये कौन आदमी है जो जन्नत में बैठे कुरान पढ़ रहा है? तो मुझे बताया गया, हाजा हारिसा बिन नुअमान, ये हारिसा बिन नुअमान है जो जन्नत में बैठे कुरान पढ़ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम जब उनके बारे में नाम सुनते ही, हारिसा बिन नुअमान है, जन्नत में कुरान पढ़ रहा है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कज़ाकल बिर्रु, कज़ाकल बिर्रु, 2 मरतबा आपने फरमाया यही वो नेकी है, यही वो नेकी है। कौन सी नेकी? वकान अबर्रुन्नास बिउम्मिही, जो दुनिया में लोग अपनी माँ के साथ खिदमत करते हैं, हुस्न सुलूक करते, यही नेकी है जो हारिसा बिन नुअमान को जन्नत अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से दिला दी। माँ की खिदमत की वजह से हारिसा बिन नुअमान, अल्लाह ने मुझे उसे जन्नत में दिखाया कुरान पढ़ते हुए। खुदा अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि ये माँ के साथ हुस्न सुलूक करने का नतीजा बदला है जो अल्लाह ने उन्हें जन्नत अता किया। भाइयों, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत वालिदा के कदमों के नीचे है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत अपनी माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब क्या माँ के पैर के नीचे जाकर क्या धूल खिकरेंगे आप? नहीं, उनकी खिदमत करोगे अल्लाह जन्नत देगा। माँ के कदमों के नीचे मतलब कदम उठाकर मत देखो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। गुलामों नौकरों जैसे झिड़क झिड़क के बातें मत करो, वो तुम्हारी माँ है। यही वो हस्ती है जिसकी वजह से आज तुम दुनिया में खड़े हो, बोलने के काबिल हो, कमाने के लायक हो, लोगों में तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे बॉडी के अंदर, तुम्हारे हड्डियों के अंदर कुव्वत है। ये तुम्हारे माँ के बचपन में पिलाए गए दूध की तासीर है जो आज तुम्हारी हड्डियों में ताकत है। वालिदा के दूध के अंदर जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और जो आयरन, जो कुव्वत है, दुनिया के किसी सेरोलक डब्बे में या किसी दुनिया के मिल्क डब्बे में वो तासीर नहीं। सारी दुनिया के डॉक्टर, इंजीनियर मिलकर वो कुव्वत वाला गिज़ा पैदा नहीं कर सकते जो गिज़ा की कुव्वत अल्लाह ने माँ के दूध के अंदर रखा है कुदरती तौर पर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, माँ के खादिम की एक बेहतरीन कहानी, माँ के खादिम की एक बेहतरीन वाक़या सही मुस्लिम शरीफ के अंदर असीर बिन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ वसीयत किए थे कि आए उमर बिन ख़त्ताब, तुम्हारे दौरे खिलाफत में मुल्क यमन से एक काफ़िला आएगा। उस काफ़िले के अंदर उवैस बिन आमिर नाम का एक आदमी होगा जो कबीले कर्न से ताल्लुक़ रखने वाला होगा। बहुत ज़्यादा उसके जिस्म पर बर्स था। पहले बर्स कहते हैं सफ़ेद दागों को। अल्लाह ने उसे शिफा दे दिया उसकी माँ की खिदमत की वजह से। लेकिन जब वो तुम्हारे पास आएगा तो उसके बदन पर सिर्फ 1 दिरहम के बराबर वो बर्स का निशान बाकी बचा रहेगा। वो देखना, तुम पूछना क्या तुम ही उवैस बिन आमिर हो? क्या तुम्हारे जिस्म पर बर्स था जो अल्लाह ने शिफा देकर इतना निशान बाकी रखा है?
क्या तुम ही कबीले कर्न से ताल्लुक रखने वाले उवैस करनी हो? पूछना, अरे उमर तुम पूछना। वो आज भी मेरे जमाने में जिंदा है मुल्क यमन में। वो आना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन उसके पास एक उसकी बूढ़ी माँ है। उसकी बूढ़ी माँ को खिलाने वाला, पिलाने वाला, उसकी गिलाजत साफ करने वाला, उसके कपड़े धोने वाला, टाइम टाइम पर उसे खिलाने वाला, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। मुल्क यमन से आने में मदीने से मुल्क यमन जाने कई दिन लग जाती, और इतने दिन तक उसकी माँ बच भी नहीं सकती। वो अपनी माँ की खिदमत के लिए मेरी मुलाकात से महरूम है। अगर वो मुझसे मुलाकात कर लेता तो वो सहाबी का दर्जा पाता, लेकिन अपनी माँ की खिदमत की वजह से वो सहाबी का दर्जा पाने से महरूम है। वो तुम्हारे ज़माने में आएगा, अल्लाह कहता है वो तुम्हारे ज़माने में आएगा। जब वो आएगा, जब वो तुमसे मुलाकात करेगा, उसकी अलामतें मैं बता रहा हूँ कि उसकी ये अलामतें होंगी। उवैस बिन आमिर, आमिर का बेटा उवैस होगा वो, और उसके जिस्म पर बर्स का निशान होगा। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो आए उमर बिन खत्ताब, उसे बिठाकर खूब दुआएं करा लेना, क्योंकि अल्लाह ताला उसकी माँ की खिदमत की वजह से उसके मुस्तजाबुद दावात बना दिया है। ऐसी फजीलत उसे दे दिया है कि वो जो कुछ दुआएं करेगा अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करेगा। वो मुस्तजाबुद दावात बन गया है। जितना हो सके उससे दुआएं करा लेना। हज़रत उमर बिन खत्ताब जब भी यमन से काफिला आता तो याती अलैकुम आते और कहते, उवैस बिन आमिर मा इमदाद अहली यमन, ऐ यमन के काफिले वालों, क्या तुम्हारे दरमियान कोई उवैस बिन आमिर नाम का आदमी है? मिन मुरादिन सुम्मा मिन कर्निन, ये मुराद कबीले का कर्न कबीले से ताल्लुक रखने वाला, यानी मुराद कबीले की शाख कर्न कबीले से ताल्लुक रखने वाला क्या कोई है? और कान बिही बरसुन, बरस था उसे, फबरा मिनहु इल्ला मौज़िअ दिरहमिन, अल्लाह अच्छा करके एक दिरहम के बराबर जिस्म में बचा दिया। लहू वालिदतुन, उसकी एक बूढ़ी माँ, वो हुआ बिहा बर्रुन, वो उसके साथ हुस्ने सलूक करने वाला। लहू अक़सम अलल्लाहि ला बर्राहु, अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले, उसकी कसम की लाज रखकर अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देगा। फ़इन इस्तताअता, अगर तुझसे हो सके, अन यग़फ़िर लका, कि वो तेरे लिए मग़फ़िरत दुआ करे, तुम खूब दुआएं करा लेना। लका फ़फ़अल, ऐसा हो सके तो कर लेना, क्योंकि अल्लाह ने उसे मुस्तजाबुद दावात बना दिया है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उससे आकर मिलते हैं और कहते हैं कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हज़रत उवैस बिन आमिर, उमर बिन खत्ताब जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, जन्नती सहाबी, उनके लिए एक ताबई उवैस करनी, उनके लिए दुआएं करते हैं और पूछते हैं उमर बिन खत्ताब के ये काफिले के साथ तुम आगे कहाँ जा रहे हो? मैं कूफा जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? नहीं, मेरा वहाँ काम है। ठीक है, मैं कूफा के बादशाह को ख़त लिख देता हूँ कि आपकी अच्छी देखभाल करे, आपको अच्छा मकान दे, आपकी अच्छी रेस्पेक्ट करे, आपकी अच्छी खातिर तवाज़ु करे। मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। मैं खाकसारों में रहना पसंद करता हूँ, गरीबों मिस्किनों में रहना पसंद करता हूँ। मेरे लिए कोई लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं जाऊँगा अपने हिसाब से रह लूँगा। काफ़ी दिनों के बाद उनकी खबरगिरी करने उमर बिन खत्ताब भेजते हैं मुल्क यमन, है कूफा, जाओ देखो उवैस बिन आमिर कौन सी हालत में है। वो देखकर आकर कहते हैं कि बहुत तंग दस्ती की हालत में है, बहुत ही खस्ता हालत उनकी है। और वो आकर कहते हैं कि आप ही उवैस हो, क्या आपकी बूढ़ी माँ थी, क्या आपके जिस्म पर बरस का निशान था? ये सारी बातें सुनकर उवैस बिन आमिर पूछते हैं, क्या तुमको उमर बिन खत्ताब ने भेजा है? हाँ, मुझे उमर बिन खत्ताब ने भेजा है। मुझसे भी कहा है कि हो सके तो दुआएं करा लेना, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। ठीक है, बैठिए। उनके लिए भी हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह उनके लिए भी दुआएं करते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ की 2540 पर 2 नंबर की हदीस है। माँ की खिदमत करने की वजह से अल्लाह मुस्तजाबुद दावात बना दिया इनको। मुस्तजाबुद दावात मतलब ऐसा आदमी जिसकी हर दुआएं अल्लाह कबूल करे।
हर दुआएं अल्लाह कबूल करे। हज़रत अबू हुरैरा की माँ की खिदमत की वजह से बहुत लंबे अरसे तक हज़रत अबू हुरैरा अपनी ज़िंदगी में हज नहीं कर सके थे। किसी ने उनसे पूछा क्या है अबू हुरैरा, आप हज क्यों नहीं कर रहे इतने साल तक? तो उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक हज नहीं किया कि मेरी वालिदा की खिदमत करने के लिए कोई दूसरा नहीं था। मेरी वालिदा की खिदमत करते करते यहाँ तक कि मेरी वालिदा दुनिया से फौत हो गई, उसके बाद मैं हज करने के लिए निकला। इतने साल तक मेरे हज ना करने का राज सिर्फ मेरी माँ की खिदमत थी। आज बच्चे बूढ़े माँ बाप खा रही पी रही, नहीं खा रहे नहीं पी रहे, क्या भी परवाह नहीं, जोरू बच्चा के साथ महलों में आराम से। सास बहू में टक्कर आ गई, अम्मा के साथ बीवी की नहीं जम रही, अम्मा तुम्हें पहले निकलो यहाँ से, तुम्हें निकलो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं मेरे घर में, मेरी बीवी को नहीं जम रहा, उन्हें धमकियाँ दे रही, या तो तुम्हारी बुढ़ी माँ रहना नहीं तो मैं रहना चाहिए घर में, तुम्हारी माँ की किरकिरी सुनने हो रहा नहीं जी मेरे से, मैं नहीं रहती जी, बैग ले तो मेरी अम्मा घर गई, तू छोड़ी तो मैं मर जाता हूँ, तू चले गई वो टेंशन ले बीपी शुगर का लग मर पच जाता हूँ मैं, अरे मेरी बेगम, अरे मेरी महारानी, तू जाना को मैं टेंशन अलग मर जाता हूँ, होनर तो बुढ़ी भगा डालता हूँ, तुझे मैं रख लेता हूँ। कल परसों आई सो जोरू के वास्ते तेरी जनी सो माँ को भगा डालता दीवाने, अरे तेरी बीवी गई तो और एक शादी कर को बीवी बनाने के ला सकता, तेरी माँ दुनिया से चली गई तो पूरी दुनिया की दौलत देखो दूसरी औरत को तेरी माँ का दर्जा देखो नहीं ला सकता। क्या समझा माँ का, तो क्या समझा माँ? सास बहू में बहस हो गई, बीवी को गले से लगा ले को माँ को भगा डालता घर से, चल चलो निकलो पहले। खैर भगाया तो भगाया, कान तो भी लज्जा को किराए के झोपड़पट्टी में रख डालता। माँ बाप का हिस्सा झोपड़पट्टी में रखा है, बारिश आने पर 50 जगह से वो मकान वहां से चीता है, इधर भी पानी गिर रहा उधर भी पानी गिर रहा, सोने के लिए जगह नहीं, मच्छर हर जगह से आ रहे, एक घर में फैन नहीं, इसके घर में फैन क्या, कूलर क्या, एसी क्या, हाँ मच्छर का डाले, बूढ़े माँ बाप सो गए, बेटे को परवाह भी नहीं, गीली मिट्टी में गीले जमीन पर चटाई फटी चटाई में सो रहे हैं और इन्हें लंबे लंबे सोफा सेट पर सो रहा। माँ बाप की रत्ती भी परवाह नहीं, रोज भी गोश्त पकड़ा इसके घर में बिरयानी खा रहा, हलवे हलवे पूरे पूरे ओरिजिनल घी दाल को खा रहा, अरे हफ्ता हफ्ता बीत रहा, गोश्त खाना नसीब नहीं हो रहा, बारीक चावल खाना नसीब नहीं हो रहा बूढ़े माँ बाप को, फिर कोसा खा रही। अरे गवर्नमेंट से स्टोर के राशन कार्ड पर ये चावल डालता कहते गवर्नमेंट वाला, वो चावल उबाल ले को खा रही बूढ़े माँ बाप को गवर्नमेंट वाला पिंचिन दे रहा, महीने को इतनी पिंचिन, वो पिंचिन में गुजारा कर रही बूढ़े माँ बाप, लेकिन बेटा 1 रुपया देने तैयार नहीं। वीडियो मत कीजिए आप, बेटा 1 रुपया देने तैयार नहीं। कौन सा बेटा? वो बेटा जिस बेटे को कमाने के लायक माँ बाप बनाए, वो बेटा जिस बेटे को बड़े पोस्ट पर बैठने के लायक माँ बाप बनाए, अपना जेवर बेच को, अपना घर बेच को, अपने ज़मीन बेच को, अपना खेत बेच को बेटे को पढ़ाए, बेटे को सऊदी अरब भेजे, दुबई भेजे, लंदन भेजे, न्यूयॉर्क भेजे, बड़े बड़े डिग्रियां पढ़ने लगा। आज बेटा इंजीनियर क्या बन गया, डॉक्टर क्या बन गया, चलो चलो निकलो, तुम्हारी खिदमत करने तुम ना देखने टाइम नहीं, वैसे भी मेरी बीवी चिड़चिड़ा रही, नाक चढ़ा रही, तुम ना देखो, पहले निकलो यहाँ से। कितना बड़ा नाफरमान रे तू, कितना बड़ा जहरीला सांप रे तू, जिस वालिदैन ने तुझे इस लायक बनाया उसी वालिदैन को सांप की तरह जहरीले डस से डंक कर और भगा दिया। भगाया तो भगाया, महल्ले में तो रखा, इससे भी गए गुजरे दरिंदे ही इस माहौल में, बोले तो खूनखार दरिंदे, चीर फाड़ को खाने वाले दरिंदे क्या करती बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में लज्जत पटक डालती है। तुम ना देखने टाइम नहीं हमारे पास, मैं भी कमाने चले आती हूँ, मेरी बीवी भी कमाने चले आती, तुम्हारी खिदमत को टाइम नहीं, चलो चलो निकलो यहाँ से। लग जाती है काम भी, कहाँ जाना चाह रही, ज़रा बाहर घूम ले आना चाहती बेटे, कई महीने से घर में बैठ को तबीयत बिगड़ रही, ज़रा कान तो घुमा ले, ऐसा आओ बैठो घुमा ले का, तो बिठा को बैग रेडी कर को, मालूम नहीं सर का डिक्की में माँ बाप के बूढ़े माँ बाप के कपड़े रख ले को, घुमा ले का, तू धोखा दे को बुला ले जाता,
लेके जाकर हॉस्टल में छोड़ता और नौकरों से कपड़े अंदर पहुंचा डालता, बोलता आज से तुम्हें यहाँ रहना सो, यहाँ से कभी नहीं निकलते। महीना महीना तुम्हारे 10,000 मेरे अकाउंट से ओल्ड एज होम को डाल तू, यहाँ से नहीं बेटे ऐसा करना बेटे, ये बुढ़ापे में हम ना हॉस्टल में पटकना बेटे, तुम हम ना एक वक्त की रोटी दे बेटे, तेरे घर के कोसे तो कोने में तेरे बच्चों को खिला ले को, हमारे पोत्रदान को देख ले को, नवासियां को खिला ले को, कोसे कोने में नौकरा पड़े रहती बेटे, यहाँ छोड़ना रोती माँ बाप, उनके मन्नत करती, समाजत करती, पैर पकड़ लेती, बेटा नहीं मानता, लात मार को ढकल को निकल खाता। कैसा जालिम भाई है इंसान, कैसा जालिम भाई। आप जाओ जिंदगी में कभी, हैदराबाद में भी है ओल्ड एज होम, जब देखो उन बूढ़े माँ बाप की दास्तान सुनो, दर्द भरी दास्तान, 1 घंटा बैठ कर उनके दास्तान सुनो। मेरे भाइयों, जितने भी वो बूढ़े माँ बाप बयान करेंगे अपनी अपनी दास्तानें, कलीजा फट जाएगा तुम्हारा। आज वो बूढ़े माँ बाप तुम्हारे भिखारी के, भीख के, पैसे के मोहताज नहीं है। एक आधा घंटा बैठ को मोहब्बत से बात करो, तुम्हारी मोहब्बत के मोहताज हैं, लेकिन बात करने टाइम नहीं तुम्हारे पास। अरे वो अपने नवाज से पोतरों को खिलाने की उम्र है उनकी, पालने की उम्र, देखकर खुश रहने की, दिखाने तैयार नहीं इन्हें। जो बदतरीन सुलूक आज तुम करोगे ना, तुम्हारी औलाद उससे बदतरीन सुलूक तुम्हारे साथ करोगे, देखना, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे भाइयों, मस्जिद के बाहर बहुत सारे मुसल्ली हैं जिनको अंदर आने जगह नहीं, यहाँ अंदर जगह जगह है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ज़रा आगे आगे हटकर बैठ जाओ, ज़रा आओ भाई, हटो आप लोग, ज़रा आओ इधर आओ, सामने आको बैठो, आइए सामने अंदर आइए आप लोग, बाहर वाले अफराद ज़रा अंदर आ जाइए। ओल्ड एज होम की दास्तान जब भी बयान करता हूँ मेरा कलीजा काँप जाता। हकीकत है ये दुनिया की, ये दुनिया की हकीकत है। बूढ़े माँ बाप के मुंह से पूछो, जी क्या जी तुम्हारा बेटा का अमेरिका में है, हमना नहीं मालूम था हमारा बच्चा हमारे साथ ये सलूक करेंगा, तो हमना नहीं मालूम था, हमें नहीं पढ़ाते थे उसे, अरे कूली मजदूरी करने भेजते थे, सुबह में कमाता शाम में लाता, रोटी चटनी खा ले मेरे बच्चा के साथ में खुश रहती थी, हमना नहीं मालूम था। आला तालीम दिलाने का नतीजा ये निकलेगा, लेक्जा को पटक देंगे, हमना नहीं मालूम था। जितने दुनिया के ओल्ड एज होम में, सिर्फ इंडिया के नहीं बोल रहा मैं, जितने ऑल वर्ल्ड के ओल्ड एज होम हैं, सारे ओल्ड एज होम में मेरा एक चैलेंज है, जाओ जाकर देखो, बड़े बड़े इंजीनियरां के, बड़े बड़े डॉक्टरां के, बड़े बड़े प्रोफेसरां के, बड़े बड़े लायरां के और दुनिया के आला आला डिग्रियां पढ़े वाले के माँ बाप मिलेंगे आपको ओल्ड एज होम में। लेकिन कसम अल्लाह की, मस्जिद में बैठकर अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ ये बात मैं, कसम अल्लाह की, किसी हाफिज कुरान या आलिम दीन के माँ बाप किसी दुनिया के ओल्ड एज होम में आपको हरगिज़ नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। ये बात इतने यकीन से क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कि बचपन से मदरसे में ये तालीम सिखाई जाती बच्चों को कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारा बाप तुम्हारे जन्नत के 8 दरवाज़ों में से दरमियान का दरवाज़ा है। अगर अपनी जन्नत को संभालोगे, उनकी खिदमत करोगे, अल्लाह जन्नत अता करेगा, उनकी नाफरमानी करोगे अल्लाह जहन्नम में डालेगा। ये माइंड, ये ब्रेन वॉश किया जाता है हदीस रसूल सुनाकर, कुरान की आयतें सुनाकर, ये दिल में प्यार मोहब्बत बिठाया जाता है एक हाफिज कुरान के, एक आलिम दीन के। कभी वो अपनी जन्नत को ऐसे ओल्ड एज होम में छोड़ना गवारा नहीं करेगा। इसीलिए अपने बच्चों को लायर बनाइए, टीचर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन पहले दीन की तालीम देकर बाद में डॉक्टर बनाइए, पहले दीनदार बनाइए बाद में इंजीनियर बनाइए, पहले दीनदार बनाइए बाद में उसे प्रोफेसर बनाइए। दीन की तालीम खटोरे के बराबर भी नहीं, दुनिया की तालीम बड़े बड़े डिग्रियां क्या फ़ायदे की। बाप का जनाजा मस्जिद में रखा है, इनशर्ट कर ले को, बेल्ट डाल ले को, बूटा डाल ले, बाहर फिर रहा बेटा। किसी ने जाकर पूछा कौन भाई मरे वाले, अरे मेरा सग्गा बाप। अरे सारी जमात जनाजे की नमाज पढ़ रही, तू भी जाग पढ़ भाई। अरे वो कई का दुआ पढ़ती, मेरे को नहीं आती, तुम्हें पढ़ लो, मैं दफन करने चार कदम आता हूँ। क्या इसी दिन के लिए पैदा करे थे माँ बाप? बाप के जनाजे की नमाज पढ़ने नहीं आता इसे, बेवकूफ़ को, नालायक को। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को दीनदार बनाइए भाइयों।
हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, कौन है ये? ज़ैद बिन हारिसा नबी के ग़ुलाम, जिनको नबी ने पाला था। लोग ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारते थे। अल्लाह ने आयत नाजिल किया, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं। अल्लाह ने आयत नाजिल किया, तुम ज़ैद बिन मोहम्मद ना पुकारो, ज़ैद बिन हारिस पुकारो। ज़ैद बिन हारिसा बयान करते कि उसामा बिन ज़ैद अपनी माँ उम्मे ऐमन के बड़े फरमाबरदार थे। कौन? उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी माँ के बहुत फरमाबरदार थे। एक दिन उनकी माँ ने कहा, मेरे बेटे मैं जमार खाना चाहती हूँ। जमार, जमार किसे बोलती मालूम आपको? खजूर का दरख्त होता, वो खजूर के दरख्त को काटते काटते काटते, डालियाँ काटे, बाजू का काटे, उसका तना काटे, सोप काटे, तो अंदर एक नरम मग़ज़ निकलता, उसे बोलते हैं जमार। बड़ा लजीज रहता खाने में वो। चाहे उसका तना काटो, चाहे उसकी जड़ें काटो, जड़ें काटने के बाद पूरा तना हटाने के बाद जो बीच का मग़ज़ रहता बहुत नरम रहता हो, ऐसा तोड़े तो टूटता, उसे बोलते हैं जमार। हुआ तो खाने में पेट के लिए ठंडक और बड़ा लजीज होता हो जमार। चाहे ये ताड़मुंजल का झाड़ ले लो, उसमें भी जमार निकलता, चाहे वो संदोले का दरख्त ले लो, उसमें भी जमार निकलता, खजूर का दरख्त ले लो, उसमें भी जमार निकलता। एक मरतबा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु की वालिदा, अल-मुअजमुल कबीर लित्तिबरानी की हदीस है, 150 पर 9 नंबर की हदीस। उसामा बिन ज़ैद की वालिदा कहती है, मेरे बच्चे, मुझे जमार खाने की तमन्ना हो रही है। ठीक है मेरी माँ, मैं अभी लाता हूँ आपके लिए। बड़े बाग में गए, अपने ऐसे खजूर के दरख्त को तोड़ दिए। जब जमार निकाला जाता है तो दरख्त को शहीद करना पड़ता है, फिर वो दरख्त नहीं रहता। जब भी किसी दरख्त के अंदर का मग़ज़ निकालेंगे आप, तो पूरा दरख्त खत्म हो जाता। तो एक बड़े दरख्त को उन्होंने काट कर, पूरा छिलकर अंदर का मग़ज़ जमार निकाल लिया। लोग उनसे पूछे, क्या जी तुम्हें इतना फल देने वाला, इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा दरख्त जो कई हज़ारों दिरहम और दिनार आपको कमा के दे सकता था, ऐसे दरख्त को तुमने काट दिया? उन्होंने कहा, मेरी माँ की ख्वाहिश के लिए एक दरख्त क्या, अगर मेरी माँ की तलब हो सारा बगीचा मेरी माँ के लिए कुर्बान करने में तैयार हूँ। ये तो एक दरख्त है जो मेरी माँ के लिए मैंने कुर्बान किया। दौलत को मत देखो, अपनी वालिदा की कदर देखो, अपनी वालिद की कदर देखो। जब आप बचपन में ख्वाहिशें करते थे, अब्बू मुझे वो गुड़ी चाहिए, अब्बू मुझे ये खिलौना चाहिए, अम्मी मुझे वो चाहिए, अरे उनके पास रहो ना रहो पैसा, कभी वो अपनी अंगूठी बेच देते थे तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने, कभी अपने हाथ के चूड़ियाँ बेच देते थे, कभी अपने कान की बालियाँ बेच देते थे, नाक की नथनियाँ बेच देते थे, कभी वालिद आपके अपने हाथ की घड़ी बेच देते थे आपकी ख्वाहिशें पूरी कराने। अरे तुम ना क्या मालूम जी उनकी कुर्बानियाँ क्या है बोल के। आज एक वालिदा की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, कई दिनों के बाद बोलती, मेरे बच्चे मैं गोश्त खाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे मैं समोसे खाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे मैं कोई जूस पीना चाहता हूँ। है आपके पास इतनी वक्त आपकी वालिदा की तमन्ना के मुताबिक वो ग़िज़ा ला कर खिला सके? बड़ी दौलत क्या नहीं जाती, लेकिन उनके आंखों के अंदर जो प्यार और मोहब्बत, जो दुआएं निकलती, वो दुआएं ज़मीन व आसमान से बहुत बुलंद रहती। वहाँ की नाफरमानी से हमेशा डरते रहो। ज़ैनुल आबिदीन कौन है ये? हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पोतरे हैं, 27 हिजरी में पैदा होते हैं ज़ैनुल आबिदीन। उनसे किसी ने पूछा कि आप हमेशा खाना इतने ताख़ीर से क्यों खाते हैं? ज़िंदगी में कभी अपनी माँ के दस्तरखान पर बैठकर आप खाना नहीं खाए, क्यों आप इतना ताख़ीर से खाते हैं? ज़ैनुल आबिदीन जो अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के पोते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़नवासे, 17 साल की उम्र में इनकी शादी होती है हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु, इनके सगे चाचा की बेटी फ़ातिमा बिनते हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ। ये अपनी वालिदा के एहतराम में कभी दस्तरखान पर बैठकर अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाए। किसी ने इनसे पूछा,
आप अपनी वालिदा के साथ खाना क्यों नहीं खाते? तो वो जवाब में कहते हैं, मैं दस्तरखान पर बैठा हूँ, कोई चीज़ मैंने निकाल लिया, हो सकता है उस चीज़ पर मेरी वालिदा की निगाह हो और मेरी वालिदा की तमन्ना हो कि काश वो हिस्सा मैं लेकर खाना चाहती थी, मेरे बच्चे ने निकाल लिया। बोल तो नहीं सकती, मेरे प्लेट से निकाल ले तो नहीं सकती, मुझे क्या मालूम जो चीज़ मैं निकाल लूँगा वो चीज़ मेरी माँ खाने की ख्वाहिश रखती होंगी, इसीलिए जो कुछ मेरी माँ अपने मन से अपनी पसंद से खाकर बचाएगी वो मैं खाऊंगा। मेरी वालिदा के सामने कभी मैं बैठकर नहीं, वो उनकी वालिदा के एहतराम में कभी दस्तरखान पर बैठकर नहीं खाते थे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के अदब में क्या है, इतने अदब से खड़े हो जाते थे और ऐसे बात करते थे जैसे कोई आदमी किसी के कानों में सरगोशी जैसे करता है, इतनी धीमी आवाज़ में अपनी वालिदा से बात करते थे मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अब आइए माँ की नाफरमानी करने से क्या अज़ाबात आपके लिए हैं, क्या गुनाह आपके लिए है, वो बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सही बुखारी 5970 पर 6 नंबर की हदीस, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे उम्मतियों क्या मैं तुम्हें बड़े बड़े गुनाह के बारे में ना बताऊं? हाय अल्लाह के नबी बताइए कौन कौन से बड़े बड़े गुनाह हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात में शरीक करना बहुत बड़ा गुनाह है, व उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। जैसे अल्लाह का साथ शिरक करना अल्लाह को नापसंद वाला अमल है, वालिदैन की नाफरमानी करना भी अल्लाह के लिए बहुत ही ज़्यादा नाराज़ करने वाला कबीरा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बाबा उबई बिन सलूल मुनाफिकों के सरदार, नबी को बुरा भला बोलने वाले, एक बार आए, बोले अल्लाह के नबी मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी करते हुए कहा, यही वो मोहम्मद है जिसने हमको गुबार आलूद कर दिया, मट्टी में मिला के रख दिया, इतनी बड़ी गुस्ताखी, आप इजाज़त दें मेरे बाबा की गर्दन काट को तुम्हारे खदमा में लाकर रख डालता हूँ। कहे हज़रत अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु। नबी बोले नहीं, चाहे तेरा बाप मुनाफिक रहे, चाहे तेरा बाप काफिर रहे, कोई भी रहे, तुम अपने बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, तुम अपने बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। अरे इस्लाम तो वो मज़हब है, चाहे माँ बाप काफिर क्यों ना हो, उनके साथ भी हुस्ने सलूक करने की इजाज़त देता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु इलैहिम यौमुल क़ियामा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में नजर करम भी इनकी जानिब नहीं करेगा। अल-आक़ु लिवालिदैहि, वालिदैन के नाफरमान की जानिब अल्लाह निगाह करम तक नहीं करेगा क़यामत के दिन। डरो अल्लाह से, वालिदैन के आंखों से आंसू निकालने के सबब मत बनो, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के सबब बनो। वह मुदमिनुल खमर, हमेशा शराब पीने वाला, हमेशा गुटखे खाने वाला, हमेशा तंबाकू खाने वाला, हमेशा गांजा अफीम इस्तेमाल करने वाला, अल्लाह की निगाह करम भी नहीं पड़ेगी क़यामत के मैदान में। अल्लाह से डरो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वल मन्नानु अताहु, ऐसा एहसान जताने वाला जो कुछ के उसने दुनिया में दिया, किसे तो क्या तुम देख मदद करे, हाँ जिंदगी भर बोले फिरने वाला, अरे मेरा काम करा रहे, क्या भाई जरा बिजी हो, भूले क्या तेरी बेटी की शादी में मदद करे आता मैं, इधर आ पहले मेरा काम करा, इधर आ मेरा पहले काम कर, नहीं भाई मेरे पास फुर्सत, तेरी बेटी की फीस करे आता मैं, अदा करे आता, याद आई नहीं, स्कूल की फीस दिया था मैं, क्या एहसान करे, अरे तेरी ज़कात निकाल को दिया, एहसान क्या करे भाई, वो बार बार बोल लेता क्या, मौलाना तुमने मालूम क्या ये मस्जिद की जगह हमारे बाबा दिया सो, अरे दिए रहंगा भाई, पिंबे बेचारे जा खबर में सो गई, हमें कितने नमाज़ पढ़ती तुम्हारे बाबा को अल्लाह खबर में सवाब पहुंचाता,
बोलने को एडवर्टाइज करने की ज़रूरत क्या? हमें दिया सो जगह है, हमें बनाए सो मस्जिद है, हमें करे सो मदरसा है। अरे कहीं बोल ले रहा भाई, करे तो करे रहेंगे, अल्लाह तौफीक दिया होगा आपको करने की। ये बार बार जता रही कहीं को आप। एहसान जताने वाले पर निगाह करम अल्लाह नहीं करता। एहसान जताने वाला और अपने वालिदैन को सताने वाला, हमेशा नशा करने वाला, 3 आदमियों पर निगाह करम नहीं, बल्कि ला यदखुलूनल जन्ना, ये ना जन्नत में जा पाएंगे। अल-आक़ु लिवालिदैहि, ऐसा आदमी जो अपने वालिदैन की नाफरमानी किया, जो औरत मर्दों जैसे वज़ा ख़ता इख्तियार करने वाली औरत है, लेकिन मर्दबानों के सर के टी शर्टा, मर्दबानों के सर के जींस पैंटा पहनकर मर्दबाना बनने वाली, मर्दबानों के शबाहत इख्तियार करने वाली औरत पर भी जन्नत हराम कर डाला। नहीं पहनना, औरत है औरत के लिबास पहनना, मर्द के लिबास नहीं पहनना। और यह हदीस at-तरग़ीब और तरहीब के 2511 नंबर की हदीस। वालिदैन के नाफरमान पर अल्लाह के रसूल की बद्दुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, अबू हुरैरा रिवायत के रावी हैं, वो कहते हैं एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मेंबर पर चढ़े तो आमीन बोले, दूसरे मेंबर पर कदम रखे तो आमीन बोले, तीसरे मेंबर पर कदम रखे तो आमीन बोले। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आप आमीन 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 क्यों बोले? तो आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अदरका अहद वालिदैहि, जिसने अपने वालिदैन को या बूढ़े वालिदैन में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया, फमाता फदखल अन्नार, लेकिन वो बूढ़े होकर तड़प तड़प कर मर गए, उनकी खिदमत या नालायक नहीं किया, अल्लाह ताला इसे जहन्नम में दाखिल करे, बद्दुआ करे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। फ़अब्दहुल्लाहु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, फ़अबअदहुल्लाह, अल्लाह इसे अपनी रहमत से दूर करे, जहन्नम में दाखिल करे। कुल आमीन, तो मैंने कहा आमीन। अल्लाह अपनी रहमत से दूर कर को जहन्नम में पटकें दे वालिदैन के नाफरमान पर। बद्दुआ करने वाले जिब्राइल, कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की, आमीन बोलने वाली ज़ात कायनात के पैगंबर की। बचोगे आप लोग माँ बाप को सता के, माँ बाप को रुला के बचोगे आप लोग मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। और एक आमीन जिसने रमज़ान पाया लेकिन रमज़ान के महीने पाकर भी रोज़े नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ा, ज़कात अदा नहीं किया, अपनी मग़फ़िरत नहीं करा, अल्लाह से गारत करे, आमीन। जिसने आपका नाम सुना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बोल सका, अल्लाह उसे गारत करे, अल्लाह के नबी बोले आमीन। हज़रत अमरा बिन मर्रा अल-जहनी कहते हैं एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और उसने कहने लगा, या रसूलल्लाह, शहीद तो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अन्नका रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, सल्लैतुल खम्सा, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, व अद्दैतु ज़कात माली, मेरी माल में से मैं ज़कात अदा करता हूँ, व सुमतु शहरा रमज़ाना, और रमज़ान के महीने के मैं रोज़े रखता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 उंगलियाँ उठाकर आपने फरमाया, मम्मा ताला हाजा, अभी जो आदमी ये बातें बताया, जो आदमी ऐसे अमल करते करते दुनिया से मर गया, कान मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन, क़यामत के दिन जन्नत में नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों, औलिया अल्लाह के साथ रहेगा। हाँ कस, ऐसे नबी ने इशारा करके फरमाया, इस बाई ही अपनी 2 उंगलियां मिलाकर आपने बताया, मालम युअक्क़ वालिदैहि, शर्त यह है कि अपने वालिदैन के साथ नाफरमानी नहीं करे रहना ऐसा शख्स। क्या बोले ये हदीस में? और ये हदीस मुस्नद अहमद की है, सही इब्ने हिब्बान की है, सही इब्ने खुज़ैमा की है, सुनन अल बैहक़ी की है। मुस्नद अहमद की हदीस 523 नंबर की, सही इब्ने खुज़ैमा की 2212 नंबर की। नबी क्या बोले? तौहीद की गवाही भी दे रहे हो, नमाज भी अदा कर रहे हो, रमज़ान के रोज़े भी रख रहे हो, ज़कात भी अदा कर रहे हो, अरे सारे अरकाने इस्लाम पर तुम चल रहे हो। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में नबियों के साथ, शहीदों के साथ और अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, अल्लाह ताला औलिया अल्लाह के साथ इनको रखेगा। मालम युअक्क़ वालिदैहि, शर्त यह है कि ये अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं रहे। वालिदैन की नाफरमानी कर को नमाज़ां पढ़ा तो भी बर्बाद,
वालिदैन की नाफरमानी कर को रोज़े रखा तो भी बर्बाद, वालिदैन की नाफरमानी कर को ज़कात दिया तो भी बर्बाद, वालिदैन की नाफरमानी कर को अपने आप को बड़ा तौहीद परस्त बोल लिया तो भी बर्बाद। पहले माँ बाप का हक अदा कर रहे दीवाने। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला एक नंबर का मलऊन। मलऊन किसे बोलती? जिस पर अल्लाह की लानत उतरे रहती। वो मलऊन मन ज़बह लिगैरिल्लाह, मलऊन है वो आदमी जो अल्लाह के अलावा गैरों के नाम पर जानवर काटता। मलऊन मन अता शैअ मिनल बहाइम, मलऊन है वो आदमी जो जानवरों के साथ बदफेली के काम करता, जानवरों के साथ सेक्स जैसे काम करता। अल्लाह की लानत इस आदमी पर। वह मलऊन मन अक्का वालिदैहि, और मलऊन है वो आदमी जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता। अल्लाह की लानत उतरती रे पागल दीवाने, अल्लाह की लानत उतरती। तेरे वालिदैन का दिल दुखाया, अल्लाह की लानत उतरती। डर जाओ, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ, अपने वालिदैन की नाफरमानी मत कीजिए। उसके बाद आइए और एक इबरतनाक वाक़या मैं आपके सामने बुखारी का पेश करता हूँ। करने वाला हमेशा गांव के बाहर ऊपर पहाड़ के ऊपर झोपड़पट्टी डालने को अल्लाह की इबादत करने वाला जुरैज नाम का आबिद अल्लाह की इबादत में खड़ा है। उसकी एक बूढ़ी वालिदा थी जो उससे हाजत थी अपने बेटे की। पहाड़ चढ़ने को बूढ़ी माँ आती और एक दिन पुकारती, या जुरैज अना उम्मुका कल्लिमनी, मेरे बच्चे मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। कल्लिमनी, मेरे बच्चे मुझसे बात कर। अब इतना बोलना था। ये जुरैज नमाज की हालत में अल्लाह से दुआ करते कहता है, अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह एक तरफ मेरी माँ है एक तरफ मेरी नमाज है, मैं क्या करूँ? क्या नमाज पूरी करूँ या अम्मा को देखूँ? अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह मेरी माँ मेरी नमाज, अल्लाह मेरी माँ मेरी नमाज, मैं क्या करूँ? तशवीश में था। जुरैज को मालूम नहीं था कि नमाज में, नफिल नमाजों में माँ बाप अगर आवाज़ देंगे तो नमाज तोड़कर भी माँ बाप को जवाब दिया जा सकता। मालूम नहीं था मसला। अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती बोलते बोलते खड़े हो गया। माँ नीचे उतर कर चले गई। कहीं क्योंकि मेरा बच्चा जवाब ही नहीं दे रहा, मेरे से बात ही नहीं कर रहा। उतर गई माँ, चले गई। हुआ क्या? दूसरे दिन शायद मेरा बच्चा मसरूफ़ होगा। फिर पहाड़ चढ़ने को बूढ़ी माँ आई और पुकारने लगी, या जुरैज अना उम्मुक फकल्लिमनी, मेरे बच्चे मैं तेरी माँ हूँ और तुझसे बात करना चाहती हूँ, मुझसे बात कर मेरे बच्चे। फकल्लिमनी, मुझसे बात कर। अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह ये मेरी माँ, अल्लाह मेरी नमाज, मैं क्या करूँ? माँ को जवाब देता हूँ, अल्लाह नाराज़ होता है। नमाज पूरी करता हूँ, अम्मा नाराज़ होती है। क्या करना समझ में नहीं आ रहा। चले गई माँ दूसरे दिन भी। तीसरे दिन चढ़ कर आती है पहाड़ और कहती है, या जुरैज उम्मुकी फकल्लिमनी, मेरे बच्चे मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे बात कर। अल्लाहुम्मा उम्मी व सलाती, अल्लाह इधर मेरी माँ इधर मेरी नमाज, क्या करना? तीसरे दिन भी बात नहीं करे बेटा। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। अल्लाहुम्मा इन्न हाज़ा जुरैज, अल्लाह ये मेरा बेटा जुरैज है। हुआ इब्नी व इन्नी कल्लमतहु, मैं इससे बात करना चाहती हूँ लेकिन ये मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। फ़अबा युकल्लिमनी, ये मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। अल्लाहुम्मा फला तुमितहु हत्ता तुरीदहुल मूसिसात, अल्लाह इस बच्चे को, मेरे बेटे को उस वक्त तक मौत ना देना। हत्ता फला तुमितहु हत्ता तुरियहुल मूमिसात, मूमिसात किसे बोलती? मूमिसात, फाहिशा औरत, जानिया औरत। अल्लाह मेरे बच्चे को उस वक्त तक मौत ना देना जब तक किसी जानिया औरत का चेहरा ये ना देख ले। बद्दुआ करी चले गई। अब एक हसीन और जमील औरत को खौम वाले तैयार करे, जा उसका ईमान को बदला को दिखा। आई उन्हें बंद संवर को बाजू बैठी, उन्हें सलाम फिर रहा, उठ को खड़ रहा, सलाम फिर रहा, नमाज को खड़ रहा, पलट को भी नहीं देख रहा। एक दिन बंद संवर को आई, 2 दिन बंद संवर को आई, 3 दिन बंद संवर को आई। इन्हें क्या भाई, चैंक को भी देख रहा नहीं, मेरे तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहा।
पहाड़ से उतर रही थी। पहाड़ में एक बकरियां चराने वाला मर्द नजर आया। उसी मर्द के साथ पहाड़ के एक घाटी में गई, जिना करी और हामिला बनी, बच्चा पैदा करी। लोगों ने पूछा, अरे हसीन औरत, ये बच्चा किसका है? कहती है ये जुरैज का है, ये जुरैज का है। सारे लोग आए, जुरैज की वो झोपड़पट्टी को तोड़कर उसे खूब मारकर खींचने को नीचे आए और लोगों ने उनसे पूछा कि अरे जुरैज, अपने आप को अल्लाह वाला आबिद जाहिद कहता है? देख, एक औरत के साथ जिना कर को बच्चा पैदा कराया और अपने आप को आबिद व जाहिद कहता है। ये सुनकर जुरैज परेशान हो गया और उसने कहा, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। लोग नमाज पढ़ने की इजाज़त दिए। वो नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़कर आता है। फतबस्सम सुम्मा मसह रास सब्बी, सुम्मा मसह रास सब्बी, उस बच्चे के सर पर हाथ फिराता है जुरैज। फ़क़ाला, पूछता है, मन अबू का, ऐ प्यारे बच्चे ये बता तेरा बाप कौन है? क़ाला अबी राई अज़्ज़ानी, मेरा बाप यही पहाड़ में बकरियां चराने वाला ये चरवाहा है। जब लोगों ने फलम्मा समिउ ज़ालिका मिन्हु, उस बच्चे के ज़बान से गवाही सुन ली लोगों ने, क़ालू, लोगों ने कहा, नबीनी मा हदमना मिन यराका बिन ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, ऐ जुरैज हमें माफ़ कर दे। अब अगर तू हुक्म देगा सोने और चांदी की झोपड़पट्टी तेरी बनाकर हम दे देंगे, हमसे गलती हो गई जो तुझे हमने मार दिया। क़ाल ला, नहीं, वलाकिन अईदहु तराबन कमा काना सुम्मा लाहु, जैसे मिट्टी का मेरा झोपड़पट्टी था वैसे ही बना दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सही मुस्लिम शरीफ, सही बुखारी की हदीस है। मुस्लिम के अल्फाज जो मैंने आपके सामने बयान किए, 2550 नंबर की हदीस है, 2550 नंबर की हदीस है। कितनी इबरत है इसमें। इतने बड़े आबिद और जाहिद थे, माँ की तरफ तवज्जो नहीं थी, माँ की बद्दुआ कबूल हो गई। कभी माँ का दिल मत दुखाइए, ये इबरत है इस वाक़िए के अंदर। माँ का दिल मत दुखाए, माँ के दिल से कभी बद्दुआ मत लीजिए। और आखिरी वाक़िया बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ मैं। ये हदीस असबहानी की है, अल्लामा अलबानी ने इसे हसन और मौकूफ़ कहा है। बड़ी इबरतनाक वाक़िया है, छोटा वाक़िया। सही तरगीब और तरगीब के अंदर भी यह वाक़िया मौजूद है। हदीस नंबर 2517 नंबर की हदीस। वाक़िया क्या है? अवाम बिन हौशब बयान करते हैं, नज़लत मर्रतन हय्या इला जानिबि ज़ालिकल हय्या मक़बिरा, एक मरतबा एक महल्ले में वो गुजर रहे थे, उस महल्ले का कब्रस्तान भी वहाँ मौजूद था। फलम्मा कान बअदल असर, जब वो असर की नमाज के बाद वहाँ देखे, इंशक्क मिन्हा कब्रहू, एक कब्र अचानक फट गई। फ़खरज रजुलुन रासहू अलहिमार, एक आदमी उस कब्र से निकला जिसका सर गधे के जैसा था। व जसदहू जसदल इंसान, और उसका जिस्म इंसानों जैसा था। फनहिक़ सलास नहक़ातिन, 3 मरतबा वो कब्र से निकलकर चीख मारता है जैसे गधा चीख मारता है। सुम्मा इंतबिक़ अलैहिल कब्र, फिर वो कब्र में अंदर चला जाता है। फ़इज़ा अजूज़ुन ताज़लु शअरा औ सौफ़न, वहाँ करीब में एक बूढ़ी बैठी थी जो ऊन से अपने हाथ से कुछ कपड़ा टाक रही थी, ऊन से काट रही थी। फ़क़ालत, कहा, इमरातु तरा तिलकल अजूज़ा, तुम देख रहे हो उस बूढ़ी औरत को? क़ुल्तु लहा क़ालत तिलका उम्म हाज़ा, ये जो बूढ़ी औरत है ना, अभी जिस शख्स को तुमने खबर से निकलकर गधों जैसे चीख कर खबर में जाते देखा, उस इंसान की ये बूढ़ी माँ है, ये बूढ़ी उसकी माँ है। उसने उससे पूछा, मा कान क़िस्सतुन, क्या किस्सा है तुम्हारे बेटे का? क़ालत यशरबुल क़मर, मेरा बेटा हमेशा शराब पीता था। फ़इज़ा राह तक़ूलु लहू उम्मा, जब भी वह शराब पीता था उसकी माँ उससे कहती थी, या बुनैया इत्तक़िल्लाह, ऐ मेरे प्यारे बच्चे अल्लाह से डर। इला मता तशरब
हाज़िहिल ख़मर, जब जब भी वो शराब पीता था उसकी माँ कहती थी अल्लाह से डर, मेरे बच्चे शराब मत पी। फ़यक़ूलु लहा, वो शराबी अपने माँ से कहता था इन्नमा अंता तनहिक़ैन, ऐ मेरी माँ तू गधों के जैसे चिल्लाना बंद कर, गधों के जैसे पुकार मत, ये गधे की आवाज मत निकाल तेरी। कमा यनहिकुल हिमार, जैसे गधा चीख मारता है ऐसे चीखा मार मार को मुझे नसीहत करना को। खालत फमात बादल असर, ऐसा बोलते बोलते असर के बाद मेरा बेटा मर गया। खालत फहुआ यनशक्कु अन्हुल क़ब्र बादल असर, उस दिन से आज तक असर की नमाज के बाद कब्र खुलती है। कुल्ला यौमिन, हर दिन, फ़यनहिकु सलासा नहक़ातिन, 3 बार यह कब्र से निकलकर गधों के जैसे चीखता है। सुम्मा यंतबिक़ अलैहिल क़ब्र, फिर वह कब्र में वापस चला जाता है। यह हदीस रवाहु अल अस्बहानी व क़ाल अल अलबानी हदीसुन हसनुन मौक़ूफ़, और सही तरग़ीब 2517 नंबर की हदीस, और यह सही रिवायत है, सही वाक़या है। इस वाक़ये से इबरत हासिल करना चाहिए हमको। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको, जिन जिन की वालिदा दुनिया में ज़िंदा मौजूद है, जिन जिन की जन्नतें अपने घर में बुढ़ापे की शक्ल में मौजूद है, उनके बूढ़े वालिदा की वालिद की खिदमत करके जन्नत हासिल करने की औलादों को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हर वालिदैन को अल्लाह सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। हर वालिदैन की उम्र में, सेहत में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और जिनके वालिदैन दुनिया से गुज़र चुके हैं, ख़बरों के आगोश में सो चुके हैं, अल्लाह करवट करवट उनको जन्नत की खिड़की नसीब फरमाए। उनके रूहों को आला इल्लियीन में अल्लाह जगह नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का एहतराम करने, उनकी खिदमत करके उनके दिल से दुआएं लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।